अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर ये मिस्टेक्स आप कर रहे हैं तो भाई फौरन छोड़ दें, और अगर इन मिस्टेक्स की वजह से आपका चैनल डेड हो गया है तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं आपने इसके उलट करना है, तो इंशाल्लाह आपका चैनल वापस ठीक हो जाएगा, आपके व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपके फिलहाल अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो भैया ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं जी इन मिस्टेक्स की तरफ। देखें भाई, सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो ख़ास तौर पे आपने अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा लेनी है कि किसी भी गलत तरीके से सब्सक्राइबर्स गेन नहीं करने हैं। देखें, जब हम नया नया यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, शायद मैंने भी शुरू में ये गलती की होगी लेकिन आपने नहीं करनी है। वो गलती ये है कि आप अपना मोबाइल लेके बाहर जाते हैं जी, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका चैनल चल रहा होता है, जो भी दोस्त यार मिलता है, गली का लड़का मिलता है या कहीं पर भी जाते हैं तो आप उनको बताते हैं कि यार आपके भाई ने ना यूट्यूब पे चैनल बनाया, चल यार फटाफट ज़रा सब्सक्राइब तो कर। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपने कज़न से, दोस्तों यारों से अपने चैनल को ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवा रहे होते हैं, या फिर हम कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे अननोन लोग होते हैं, रश लगा हुआ होता है। अगर हमें वहाँ बैठने का मौका मिल जाता है तो वहाँ भी गपशप लगाते लगाते हम यूट्यूब की तरफ ले ही आते हैं और वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा लेते हैं। इसी तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या सब फॉर सब करके किसी भी गलत तरीके से हम अपने चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज तो करवा लेते हैं, लेकिन ये वो सब्सक्राइबर्स होते हैं जो आपकी वीडियोस को नहीं देखते। मैं इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा, व्यूअर्स वर्सेस सब्सक्राइबर्स, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं और किससे क्या फायदा होता है, ये सारी चीजें डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर पहली मिस्टेक मैंने आपको ये बताई है, गलत तरीके से सब्सक्राइबर्स को आपने गेन नहीं करना है। जो लोग आपकी वीडियोस को नहीं देखते उनको मत बोलेंगे सब्सक्राइब करें, आप अच्छा कंटेंट बनाएं, ऑटोमेटिकली आपके व्यूअर्स भी आएंगे, सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, सारी चीजें आएंगी, लेकिन इस तरीके से सब्सक्राइबर्स को कभी भी इंक्रीज मत करें। अब आते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ। दूसरी मिस्टेक ये है, देखें, जब आप नया नया चैनल बनाते हैं आप लोग क्वालिटी कंटेंट नहीं बनाते। शुरू में जैसे तैसे आप वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं और आपके माइंड में ये बात होती है कि यार मुझे देखने वाले लोग कितने हैं, मतलब 5 सब्सक्राइबर हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर्स आपने जो गेन किए होते हैं, आपके माइंड में ये बात है यार मैं अच्छी वीडियो बनाऊं या बुरी वीडियो बनाऊं, इन्हीं लोगों तक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और इनमें से भी अक्सर लोगों ने मेरी वीडियो को देखना नहीं है, तो मैं इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करूं अपनी ऑडियो के ऊपर, अपनी वीडियो के ऊपर, अपनी एडिटिंग के ऊपर, अपनी इन तमाम तर चीजों के ऊपर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, शुरू में ही आप नाकामी का सफर तय करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, शुरू के जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, अगर इनको ही आपका कंटेंट पसंद नहीं आएगा तो और लोगों तक आपका कंटेंट कैसे पहुंचेगा। तो इसलिए भाई क्वालिटी कंटेंट बनाना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल ग्रो हो और आपका चैनल, आपकी वीडियोस उन लोगों के सामने जाएं जो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है, जो आपको जानते नहीं है, तो ये इसी सूरत में ही जाएगा कि आप क्वालिटी कंटेंट बनाएं। अक्सर न्यू यूट्यूबर्स क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते, और याद रखें क्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपकी ऑडियो साफ हो और आपकी वीडियो साफ हो। नो, आप जो चीज दिखा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो सारी चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इसलिए भाई क्वालिटी कंटेंट बनाना स्टार्ट करें। तीसरी बहुत बड़ी गलती, ये वो गलती है जिसकी वजह से बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े चैनल्स जो है ना जमीन पे आ जाते हैं, और वो गलती ये है कि बहुत ज्यादा गैप दे देना। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर आप रोजाना की बुनियाद पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, बीच में जी आपने 10 दिन का गैप दे दिया, 1 महीने का दे दिया, 2 महीनों का गैप दे दिया, अगर आप गैप ज्यादा देते हैं तो आपके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, आपके जो व्यूअर्स होते हैं, वो भाग जाते हैं। जिस तरह का कंटेंट आप बना रहे थे, इस तरह का कंटेंट जो बाकी लोग बना रहे हैं उनके चैनल के ऊपर चले जाते हैं, फिर आगे वो उनकी ही वीडियोस देखते रहते हैं। आपके चैनल को बेशक उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लेकिन वो लोग आपकी वीडियो को नहीं देखते अगर आप बहुत ज्यादा गैप देते हैं। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि तनवीर भाई फलां एक यूट्यूबर है, वो 10 दिन के बाद एक वीडियो बनाता है, 20 दिन के बनाता है, या फिर महीने के बाद एक वीडियो बनाता है, तो देखें भाई वो ज्यादा गैप नहीं दे रहा, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है। अगर आपका शेड्यूल ये था कि पहले आप रोजाना एक वीडियो बना रहे थे, अब जी आप 2-2 दिन, 3-3 दिन गैप दे रहे हैं, तो ये चीज आपके चैनल को लेके डूब जाती है। इसलिए भाई आपने ज्यादा गैप नहीं देना है। उसके बाद अगली मिस्टेक क्या है, इसके साथ ही मैं इसको रिलेट कर देता हूं कि अपनी वीडियो को अपलोड करने का कोई शेड्यूल ना बनाना। एक तो मैंने आपको गैप का बताया ना कि कभी आपने 2 दिन में एक वीडियो अपलोड की, कभी एक दिन में 5 वीडियोस अपलोड कर दी, तो ये गलत है। दूसरे
नंबर पे क्या चीज़ है, शेड्यूल ना होना। अब शेड्यूल ना होने से क्या मतलब है, देखें कभी आपने सुबह में वीडियो अपलोड कर दी, कभी दोपहर में कर दी, कभी शाम में कर दी, कभी रात में कर दी, तो ये चीज़ गलत है। देखें भाई, जब भी आपने वीडियो अपलोड करनी हो ना, उसका एक शेड्यूल बनाएं कि यार मैंने शाम के 5 बजे वीडियो अपलोड करनी है, दोपहर के 2 बजे करनी है, सुबह के 10 बजे करनी है। जो आपने टाइम सेलेक्ट किया हुआ है उसी टाइम पे आप अपनी वीडियो अपलोड किया करें, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से ये चीज बहुत ज्यादा मानी रखती है। क्योंकि यहां पर मैं एक चीज आपको समझा दूं कि यूट्यूब जो है ना, वो हम क्रिएटर्स को इतनी वैल्यू नहीं देता है, वो देता है वैल्यू व्यूअर्स को, कि कब कौन से व्यूअर्स ऑनलाइन होते हैं, कब कौन सा व्यूअर यूट्यूब के ऊपर क्या देखना पसंद करता है। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए भाई अगर आप ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाह रहे तो मत जाएं, लेकिन कुल मिलाकर इस बात को समझ लें कि अपनी वीडियो को अपलोड करने का एक मखसूस टाइम रख लें। हाँ ठीक है, मतलब आधा घंटा 20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि कभी आप सुबह में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कभी रात के 12 बजे कर रहे हैं, तो ये चीज भी आपके व्यूज को भी ले डूबती है, आपके व्यूज फिर नहीं आते। एक शेड्यूल बनाएं, मतलब आपने जो गैप देना है भाई, आप रोजाना एक वीडियो बनाते हैं, 2 दिन में एक बनाते हैं, 3 दिन में एक बनाते हैं, जो भी है उसका भी शेड्यूल बनाएं, और उसके बाद वीडियो अपलोड करने की जो टाइमिंग है इसका भी शेड्यूल बनाएं। ठीक है, अगर आप ये चीजें नहीं समझते तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। उसके बाद अगली चीज क्या है, वीडियो की लेंथ को बहुत ज्यादा चेंज करना, बार बार चेंज करना। देखिए कभी आप जी 2 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दें, कभी आप 10 मिनट की वीडियो बना दें, कभी आप आधे घंटे की वीडियो बना दें। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो आपको शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करनी पड़ जाती है, कभी अगर आप शॉर्ट वीडियोज बनाते हैं तो लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करनी पड़ जाती है। ये कभी कभार वाले मामला तो चलते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज के ऊपर जी फोकस नहीं कर रहे, जो आपका दिल चाह रहा है आप कर रहे हैं, कभी 2 मिनट की वीडियो बना दी, कभी 20 मिनट की वीडियो बना दी, तो इससे भी आपके जो व्यूज हैं वो इफेक्ट होते हैं। इसलिए भाई आप अपनी वीडियो की लेंथ भी ना बरकरार रखने की कोशिश करें। आजकल आपने देखा होगा मेरी अक्सर वीडियोस 8 मिनट से ऊपर ही आती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं छोटी वीडियोस नहीं बनाता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि यार मेरी हर वीडियो 8 मिनट से ऊपर जाए। एक तो सीधी सी बात है यार, मल्टीपल एड्स भी आते हैं, और दूसरी बात यह कि इस वक्त यूट्यूब का जो एल्गोरिथम चल रहा है वो ये चल रहा है कि अगर आपकी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है उसको वो ज्यादा रेकमेंड करता है, लेकिन शर्त यह है कि क्वालिटी कंटेंट हो। कुल मिलाकर इस पॉइंट का मतलब यह है, अपनी वीडियो की लेंथ में भी बहुत ज्यादा चेंजेस ना करें। ये नहीं कि कभी 4 मिनट की वीडियो, कभी 20 मिनट की वीडियो, नहीं। हाँ, अगर आप 6 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो 5 मिनट की भी चलेगी, 7 मिनट की भी चलेगी। इसी तरीके से अगर आप 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो 18 की भी चलेगी, 14 की भी चलेगी। थोड़ा वो डिफरेंस तो चलेगा, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा जो आपको मैंने अभी एग्जांपल दिए। उसके बाद अगली बहुत बड़ी मिस्टेक, ये ऐसी मिस्टेक है इसकी वजह से भी आपके व्यूज बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं, और वो मिस्टेक ये है कि बार बार टॉपिक्स को चेंज करना। अब देखें जी, मेरा जो कंटेंट है ये यूट्यूब से रिलेटेड है। अब मैं क्या करूं, कभी फेसबुक के बारे में वीडियो बनाना शुरू कर दूं, कभी व्हाट्सएप के बारे में, कभी व्लॉग बनाना शुरू कर दूं, कभी कुकिंग की वीडियो, कभी पोइट्री की वीडियो, कभी तिलावत की वीडियो। मतलब जो मेरा दिल कर रहा है जी मैं बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूं, और ये सोच रहा हूं कि यार मेरा तो एक नया चैनल है, खैर है, इस पे सब चलता है। तो ये खैर है, सब नहीं चलता है। बेशक आपने आज चैनल बनाया ना, अपना एक टॉपिक, अपनी एक नीश सेलेक्ट कर लें कि यार मैंने किस टॉपिक पे काम करना है। जिस टॉपिक पे भी आपने काम करना है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास मवाद होना चाहिए। अगर आप बार बार टॉपिक्स चेंज करेंगे तो आपके बार बार कीवर्ड्स चेंज होंगे, और याद रखें जब आपके कीवर्ड्स बार बार चेंज होंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को ही समझ नहीं आएगा कि यार आपका कंटेंट हम किसको दिखाएं। हाँ ठीक है, अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो कभी कभार व्लॉग डाल सकते हैं, और अगर व्लॉग का चैनल है तो कभी कभार कुकिंग भी डाल सकते हैं। अब मेरा टेक चैनल है तो कभी कभार मैं इसके ऊपर व्लॉग डाल सकता हूं, लेकिन अब ये भी नहीं कि आज कुछ कल कुछ परसों कुछ नहीं। ये गलती बहुत बड़ी गलती है, आपने ये नहीं करनी है। बेशक आप न्यू यूट्यूबर हैं या बड़े यूट्यूबर हैं, ये मत कीजिएगा। उसके बाद अगली गलती, खास तौर पे जो न्यू यूट्यूबर्स हैं ना, वो लोग ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं कि अपनी वीडियो को प्रॉपर्ली अपलोड नहीं करते। प्रॉपर्ली अपलोड नहीं करते से क्या मतलब है कि उनके मोबाइल फोन के अंदर यूट्यूब की जो मेन एप्लीकेशन है उसी को इस्तेमाल करके वीडियो अपलोड कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। सही तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड किया करें, और सही तरीका ये है कि किसी भी ब्राउजर को इस्तेमाल करके वीडियो अपलोड किया करें। फर्क ये है, जब आप YouTube की मेन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे फीचर्स आपके सामने नहीं आते, लेकिन उसी वीडियो को जब आप किसी ब्राउजर से अपलोड करते हैं तो आपके सामने एंड स्क्रीन का ऑप्शन भी आता है, आई कार्ड का ऑप्शन भी आता है, और उसके बाद नीचे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको YouTube की एप्लीकेशन के ऊपर या फिर YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन के ऊपर नहीं मिलते।
और यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल क्रोम को ही इस्तेमाल करते हैं तो भाई इनकॉग्निटो मोड को इस्तेमाल करके वीडियो आपने अपलोड करनी है। किसी भी ब्राउजर के ऊपर अपने चैनल को लॉगिन नहीं रखना है। उसके बाद अगली गलती यह है कि जब आप वीडियो को अपलोड कर रहे होते हैं अपनी वीडियो की प्रॉपरली एसईओ नहीं करते। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कुल मिलाकर शॉर्टकट में समझा देता हूं, जब आप वीडियो अपलोड करते हैं टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टैग्स लिखते हैं। टाइटल में कुछ है, डिस्क्रिप्शन में कुछ है, टैग्स में कुछ है। ये चीज गलत है। तीनों जगहों पर आपने एक ही चीज की प्रॉपरली एसईओ करनी है। जो चीज टाइटल में है वही डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए और जो चीज डिस्क्रिप्शन में है वही आपके टैग्स में होनी चाहिए। बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि डिस्क्रिप्शन वो सिरे से लिखते ही नहीं है और टैग्स के पीछे मतलब पड़े हुए होते हैं। जी क्या लिखूं, आप हमें जी कोई वायरल कीवर्ड्स बता दें, ये बता दें, वो बता दें। इस टॉपिक पर मैंने बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई थी कि ये जो वायरल टैग्स आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना, ये एक फतूर है और कुछ भी नहीं है। जितना आप टैग्स के पीछे भागते हैं ना, इनसे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन। टाइटल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी डिस्क्रिप्शन। वो चीज जो हम अपने हाथों से लिखते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद ये अगली चीज है आई कैची थंबनेल का ना लगाना। बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल्स का मैं जब विजिट करता हूं, उनकी वीडियोस के ऊपर थंबनेल देखता हूं तो भाई उर्दू के इतने अजीब व गरीब फॉन्ट उन्होंने इस्तेमाल किए हुए होते हैं और उनका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड का कलर है वो इतना अजीब सा होता है, समझ में ही नहीं आ रहा होता। तो इसलिए भाई आई कैची थंबनेल लगाना भी लाजमी है। आई कैची थंबनेल क्या होता है? अब एक बंदा यूट्यूब के ऊपर आया, उसने किसी टॉपिक पे वीडियो तलाश की, उसके सामने 10 वीडियोस आई, 10 वीडियोस में से आपकी वीडियो का जो थंबनेल है ना, ये उसको अट्रैक्ट करे, उसका दिल करे कि आपके थंबनेल के ऊपर क्लिक करे, तो इट मींस कि आपका थंबनेल आई कैची है। और अगर आपको अपना थंबनेल बाकी 9 थंबनेल की मौजूदगी में बुरा लग रहा है तो बाकी लोगों को कैसे अच्छा लगेगा यार। इसलिए आई कैची थंबनेल बनाना और लगाना भी सीखें। उसके बाद अगली गलती कि भाई मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जो मुझे पसंद है, मेरे व्यूअर्स को क्या पसंद है मुझे खबर ही नहीं है और मुझे खबर रखनी भी नहीं है। ये बहुत गलत बात है। अक्सर न्यू यूट्यूबर्स वो टॉपिक्स चूज करते हैं, ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो उनको जाती तौर पे पसंद होती हैं, जो उनको पसंद होता है। तो ये गलत चीज है। उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और वो चीज बनाएं जो आपके व्यूअर्स को पसंद है। जो चीज आपके व्यूअर्स को नहीं पसंद है आप उस टॉपिक पे वीडियो मत बनाएं। अब आपने सवाल करना है कि यार तनवीर भाई हमें क्या पता है कि हमारे व्यूअर्स को क्या पसंद है? तो भाई आप अपने चैनल के एनालिटिक्स को चेक किया करें। आपका एनालिटिक आपको बता रहा होता है। देखें, जब आप YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, सबसे पहला जो टैब आता है ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे, वो रिसर्च टैब होता है। रिसर्च टैब में जाकर देखा करें कि कौन से टॉपिक्स के अंदर गैप है। जिन टॉपिक्स के अंदर गैप है उन पर वीडियोस बना सकते हैं और आपके जो व्यूअर्स हैं वो दूसरे चैनल्स के ऊपर जाकर क्या क्या चीजें देख रहे हैं, किन टॉपिक्स पर वीडियोस देख रहे हैं, आप भी उन टॉपिक्स को कवर करें। कुल मिलाकर अगर आप अपने एनालिटिक्स को नहीं समझते, आप अपनी ऑडियंस को नहीं समझते, तो यार यूट्यूब के ऊपर आप कैसे कामयाब होंगे। इसलिए आप अपनी ऑडियंस के मुताबिक कंटेंट बनाएं। जो आपकी ऑडियंस देख रही है, सर्च कर रही है, उसी टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं और उनके मुताबिक ही बनाएं, तो इंशाल्लाह आपके व्यूज आएंगे। उसके बाद अगली गलती कि भाई आप अपने टॉपिक के साथ फेयर नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि आप जो भी चीज टीच कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका एजुकेशनल चैनल है, आप जो भी चीज टीच कर रहे हैं आप प्रॉपरली सही तरीके से टीच नहीं कर रहे, या फिर अगर आपका एंटरटेनमेंट का चैनल है तो पब्लिक को सही तरीके से एंटरटेन नहीं कर पा रहे, या आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन गलत है, आप जो खबर दे रहे हैं वो खबर गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। आपका न्यूज का चैनल है, आप जो न्यूज दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, तो उन लोगों ने दोबारा पलट के आपके चैनल को नहीं देखना है। इसी तरीके से तिलावत के चैनल्स मैंने देखे हैं कि मतलब उन्होंने नाजरा पढ़ा हुआ है, सामने कुरान रख के जी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, गलत तिलावत कर रहे हैं। गलत तिलावत कैसे कर रहे हैं? अब देखें जी, अगर वो एक सांस में पढ़ते हैं, सूरह इखलास की हम एग्जांपल लेते हैं जी। अब एक हाफिज को मैंने देखा, वो यूं पढ़ रहा था, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अब वो एक ही सांस में पढ़े जा रहा है, उसको तजवीद का पता ही नहीं है कि यार अगर आप एक सांस में कुरान को पढ़ते हो, एक आयत खत्म होती है दूसरी स्टार्ट होती है, तो इनको जोड़ने का कोई तरीका है। इस तरीके से आप नहीं पढ़ सकते। अब जितने भी कुरान हाफिज हैं उनको मेरी बात समझ में आ गई होगी, जो गैर हाफिज है उनको मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। तो कुल मिलाकर इस पॉइंट का मतलब यह है कि आप जो भी चीज टीच कर रहे हैं या एंटरटेन कर रहे हैं तो सही तरीके से करें। अगर आप टीच कर रहे हैं तो यार आपकी पर्सनल रिसर्च भी होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरी वीडियो देखी, उसकी वीडियो देखी, उसकी वीडियो देखी, जो बात अगला बंदा कर रहा है वही बात आपने भी कर दी। हो सकता है अगला बंदा गलत बात कर रहा हो, आप भी गलत कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी वजह से भी आपके व्यूअर्स भाग जाते हैं कि यार आप जो चीज पढ़ा रहे हो वो तो गलत पढ़ा रहे हो। आगे चलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है जेलसी। देखें, जब भी आप जेलसी को अपने माइंड में या दिल में रख के वीडियो बनाएंगे ना, आपकी वीडियो कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। अब ये
जेलसी से क्या मतलब है भाई? मिसाल के तौर पे मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ, एक दूसरा भी टेक यूट्यूबर है, काशिफ मजीद भाई की एग्जांपल ले लें। काशिफ भाई की किसी टॉपिक पे वीडियो आ गई मेरे सामने, अब मैं जेलिस हो गई, यार इस टॉपिक पे तो मेरी वीडियो बनानी थी यार, काशिफ भाई ने बना दी, चलो यार मैं फटाफट बनाता हूँ। अब फटाफट के चक्कर में मेरी वीडियो बनेगी थर्ड क्लास, काशिफ भाई की बनेगी A1, तो यार लोग मुझे क्यों देखेंगे? तो इसलिए जेलसी का जो फैक्टर है ना, अपने दिल दिमाग से निकाल दें। देखिए याद रखें, जब तक आप जेलसी को अपने दिल से नहीं निकालेंगे ना, आपको सुकून भी नहीं आएगा और आपका कंटेंट भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए जेलसी में, जल्दबाजी में कभी भी कंटेंट ना बनाएं, फ्रेश माइंड के साथ बनाएं, सुकून से बनाएं, अपनी रिसर्च करके बनाएं। अब रात के 3 साढ़े 3 बजे मैं ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं? एक तो बाहर गली में शोर शराबा नहीं है, ना कोई टमाटर बेचने वाला है, ना कोई आलू बेचने वाला है, शोर शराबा नहीं है। और दूसरे नंबर पे इस वक्त मैं बिल्कुल फ्रेश हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं, या तो पूरा नहा के आ जाऊं, अगर पूरा नहाता नहीं हो ना तो कम से कम वजू जरूर करता हूं, ताकि मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ वीडियो बनाऊं। इसलिए यार ये जो जेलसी का फैक्टर है ना, अपने अंदर से निकाल दें। मतलब दूसरों से जेलस होकर कंटेंट ना बनाएं और जल्दबाजी में कभी भी कंटेंट ना बनाएं। उसके बाद अगली मिस्टेक, अच्छा ये मिस्टेक जब मैं बताऊंगा ना तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को मेरी बात बुरी लगेगी। भाई आपको बेशक बुरी लगे, लेकिन जो हकीकत है वो तो मैं बता के रहूंगा। वो बात यह है कि अगर आप कम्युनिटी टैब के अंदर दूसरे चैनल्स की वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, इससे भी आपके व्यूज गिरते हैं। अगर आपको कम्युनिटी टैब मिला हुआ है और आप अपने कम्युनिटी टैब के अंदर दूसरे चैनल की वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, तो इससे भी आपके व्यूज गिरते हैं। बेशक 2 चैनल्स हैं, दोनों आपके हैं, आप अपने इस चैनल की वीडियो को इस चैनल के कम्युनिटी टैब में शेयर करते हैं और बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, तो इस चैनल के जो व्यूज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए यार कम्युनिटी टैब के अंदर दूसरे चैनल्स की वीडियोस को कम से कम शेयर किया करें। अगला पॉइंट यह है कि अपने व्यूअर्स के साथ किसी भी तरह से फ्रॉड करना, चीटिंग करना, धोखा करना, क्लिक बेट करना, आपके थंबनेल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अंदर जी वीडियोस के अंदर कुछ है, या फिर इस तरीके से फ्रॉड करना कि किसी कंपनी से बहुत ज्यादा पैसे लेके पेड प्रमोशन करना किसी ऐसे प्रोडक्ट की, ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी वेबसाइट की कि जिसके ऊपर व्यूअर्स को कोई फायदा नहीं हो रहा है, या फिर जो बात आप कर रहे हैं वो चीज उस वेबसाइट के ऊपर, उस एप्लीकेशन के ऊपर नहीं है, लेकिन आपको भैया पैसा मिला हुआ है, पैसा लेकर आप कुछ भी बनाए जा रहे हैं। इससे भी आपके व्यूअर्स आपके हेटर्स बनते हैं और दोबारा पलट के आपकी वीडियो को नहीं देखते। उसके बाद ये अगली बहुत बड़ी मिस्टेक के टाइम के साथ अपने स्टूडियो को, अपने कंटेंट को, अपनी चीजों को अपडेट ना करना। देखें, हो सकता है कि जिस टॉपिक पे आप आज वीडियो बना रहे हैं, इसी टॉपिक पर 1 साल पहले, 2 साल पहले आपको अच्छे व्यूज मिले हों, आपको मिलियंस में व्यूज मिले हों। आज उसी टॉपिक को आप दोबारा कवर कर रहे हैं, लेकिन आपके व्यूज नहीं आ रहे। उसके पीछे वजह क्या है कि आपने अपनी चीजों को अपग्रेड नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है। देखें, अगर 2 साल पहले उस टॉपिक पे आपको अच्छे व्यूज मिले थे, उसी टॉपिक पे आप चाहते हैं आपको दोबारा व्यूज मिले, तो आपको बेहतरीन कंटेंट बनाना पड़ेगा, साथ में टाइम की रिक्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा। हो सकता है कि 2 साल पहले जिस टॉपिक को आपने कवर किया था, उस वक्त लोगों को उस चीज में, उस टॉपिक में इंटरेस्ट हुआ हो, लेकिन आज तो लोगों को यार इंटरेस्ट नहीं होगा ना। आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा, सही टाइम पर सही टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ेगी, प्रॉपर एसईओ के साथ बनानी पड़ेगी। सारी चीजें जो इस वीडियो के अंदर मैंने बताई हैं, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा और ये मिस्टेक्स आपको छोड़नी पड़ेंगी। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा, तनवीर भाई ठीक है हम ये काम नहीं करते तो हम क्या करें? इसके उलट करें। जो कुछ मैंने बताया ना ये गलतियां, इसके उलट करें, चीजें ठीक हो जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।